सो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लास्ट वीडियो की यानी कि जो हमने परसों के दिन लिया था वहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि 10.40 का रिजेक्शन जहां पर आपको सेलर्स एक्टिव होते देखने को मिलेंगे, तो 9.40 आपका इंपॉर्टेंट बेस आता है। ठीक है, ऑल्दो ये दोनों ही ट्रेंड्स काफी लंबे टाइम से इस चार्ट पर आपको मिल रहे हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया में जरूरत किस चीज की है? इस चीज की, डिले इन एनी न्यूज इज नेगेटिव फॉर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। यानी कि हमको डिमांड है यहां पर किसी खबर की। अब खबर किस तरीके की होती है? फॉर एग्जांपल एक अपडेट कंपनी में ये वाली है, ध्यान से देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एक अपडेट जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की जो रिट पिटीशन डाली थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट में जीएसटी के अगेंस्ट में, कंपनी के ऊपर जीएसटी पेनल्टी लगाई गई लगभग 10,91,924 की, जिसका वोडाफोन आइडिया मांगता है रिफंड। वोडाफोन आइडिया कहता है मुझे ये रिफंड चाहिए 10,91,924। दिल्ली हाई कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को कहा कि आप ये रिट पिटीशन जो है अपनी विथड्रॉ कर लो, क्योंकि आपका रिफंड है तो आप एक रिफंड अपील डालो कोर्ट के अंदर। ठीक है, रिफंड अपील आप यहां पर डालो एपीलेट कोर्ट में। तो ये वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड एक अपडेट देखने को मिली है। और आपको मालूम होगा पिछले 2-3 महीनों में वोडाफोन आइडिया पर कई सारे पेनल्टीज लगी हैं, जीएसटी सीजीएसटी पेनल्टीज कई सारी लगी है। किसी में 10 करोड़ का अमाउंट है, किसी में 14 करोड़ का, तो किसी में उसके ऊपर का भी है, लेकिन एक रिफंड कंपनी ने मांगा है 10,91,000 का। तो ये अपडेट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आती है दिल्ली हाई कोर्ट से। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ अपडेट्स और है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड ही। यह अपडेट कल के दिन आई थी जहां पर ट्राई ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर 6 लाख की पेनल्टी इंपोज करी है। यह पेनल्टी क्यों इंपोज करी गई है? क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस मैच नहीं की, यानी कि उसका वॉयलेशन किया। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का वॉयलेशन करने की वजह से कंपनी के ऊपर 6 लाख की पेनल्टी लगी है। और यह पेनल्टी लगाई गई है आपके 2025 अप्रैल में, जो कंपनी ने अपनी सर्विसेज का वॉयलेशन किया था। ठीक है, तो एक अपडेट और आती है वोडाफोन आइडिया के रिलेटेड। पहली अपडेट कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये वाली अपडेट नेगेटिव अपडेट है। इसके अलावा कंपनी ने इसी हफ्ते 2 डेट्स अनाउंस और करी हैं, जैसे 27 जनवरी 2026 कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, और 28 जनवरी कल ही के दिन कंपनी ने ये डेट भी दे दी है जहां कंपनी अपनी इंस्टीट्यूशनल और एनालिस्ट मीटिंग रखेगी, इन्वेस्टर मीटिंग भी रखेगी। तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको यही बता रहा था, कंपनी के रिजल्ट्स में आपको आरपीयू से डिमांड है, तो नेक्स्ट जो कंपनी की डेट आएगी, यानी कि नेक्स्ट जो कंपनी की इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीटिंग होगी, वहां पर जो भी कंपनी की ऑडियो मिलेगी वो सुनना बहुत जरूरी है। तो ये 50 मिनट के आसपास की कंपनी हर क्वार्टर में ऑडियो देती है, इसको जरूर सुनना कि यहां कंपनी क्या बताने वाली है। ठीक है, इसके अलावा बैंक से कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा है। जनवरी 2026 में बहुत से बैंक से कहीं ना कहीं अपडेट्स ये आ रही हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेंडर्स वोडाफोन आइडिया में मदद कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। 30 से 40 हजार करोड़ वोडाफोन आइडिया में डेट फंड रेज हो सकता है। ये कुछ अपडेट्स है मार्केट में जो कि अभी भी बनी हुई है। ये अपडेट बनती है 3300 करोड़ के जो रिसेंटली कंपनी ने एनसीडीज अलॉट किए थे उसके बाद से। लेकिन कुछ बैंक्स हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि एजीआर पैकेज जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को मिला है, उसके बाद हमें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को अगर पैसा लेंड करना है तो उसके लिए कंपनी का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि कितनी फंडिंग हम वोडाफोन आइडिया को दे सकते हैं। इसमें कुछ बैंक्स का मानना है कि अब वोडाफोन आइडिया का कोई एक्सपोजर उन बैंक्स पर नहीं है, ऐसे में वोडाफोन आइडिया को हम अमाउंट पे कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया को हमें अब और कुछ और रीपे नहीं करना, तो ऐसे में कंपनी का एक्सपोजर जो है वो कम हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये न्यूज पॉजिटिव है। वेयर आज इसी महीने के अंदर आपको और खबरें और देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 28 यानी कि आज से 3 दिन पहले की अपडेट है, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक वोडाफोन आइडिया का एक्सपोजर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, इसलिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में शायद से वो डेट रेस की मंजूरी ना दे। तो पंजाब नेशनल बैंक इज नॉट लुकिंग टू इंक्रीज एक्सपोजर टू वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो ये एक खबर पंजाब नेशनल बैंक से, ऑल्दो मैंने 20 तारीख को ये अपडेट आपके साथ डिस्कस कर दी थी, बट क्योंकि हम बाकी के बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो इस वजह से पंजाब नेशनल बैंक भी मैंने आज के वीडियो में और एक बार ऐड किया है। ठीक है, तो ये अपडेट मैं आपके साथ 20
जनवरी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, बट क्योंकि बैंक्स की बात चल रही थी तो इसलिए मैंने आपके सामने ये अपडेट आज फिर से डिस्कस करी है। अब वोडाफोन आइडिया ने लास्ट सेशन क्या ब्रेक डाउन किया है आपका 10:40 और वहां पर रिजेक्शन दे दिया है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर क्या कंडीशन बनती है, एक बार ध्यान से देखना। ये है वोडाफोन आइडिया का 10.40, ऑल्दो 9.40 से स्टिल वोडाफोन आइडिया अभी भी काफी दूर है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपके पास लास्ट सेशन कुछ इस तरह की कैंडल बनी है, जहां पर ऊपर की टेल और नीचे की टेल प्रॉपर सेल ऑफ की कैंडल आपके पास में आई है। अब ये सेल ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कुछ रीजन है, जैसे कि मार्केट, दूसरा डिले इन न्यूज जो कि वोडाफोन आइडिया पर आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में अपडेट्स कुछ इस तरह की हैं जो कि कहती है कि डॉट रीअसेसमेंट करेगा और उस पर कंपनी चुप है, जबकि वोडाफोन आइडिया को अब कुछ बोलना जरूरी है। भैया एजीआर की बात है, यही तो मांग करता है वो इतने सालों से, और अब मुंह बंद करके बैठे आप इस समय। ठीक है, तो लास्ट सेशन 10 रुपए 40 पैसे आपका रिजेक्शन फेस करके वोडाफोन आइडिया डाउन ट्रेंड पर गया। तो कमिंग सेशन में डिमांड ये रहेगी कि वोडाफोन आइडिया वापस से 10:40 पर ही टिके, क्योंकि 10:40 पर अगर यहां रिजेक्शन देता है तो आप 9:40 पर तो ड्रॉप करोगे, उसके बाद में कंडीशन और बुरी जा सकती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, क्योंकि अगर रिजल्ट में कंपनी फंड रेस पर कोई अपडेट अगर नहीं देती, फंड रेस पर अगर कोई अपडेट वोडाफोन आइडिया नहीं देता, तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक नेगेटिव साइन जाता है, नेगेटिव सिग्नल जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ। और साथ में और क्या चीज है हमारे पास में, होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज है क्या कंपनी के, एक बार उसे भी देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, सो होल्डिंग पैटर्न में आपके प्रमोटर के पास 25.7% होल्डिंग स्टिल है, एफआईआई स्टिल 5.9% पर ही है, और आपके डीआईएस 5.59 पर है। एक बार इसको रिकैलकुलेट कर लेते हैं। यस, गवर्नमेंट के पास 49.02 है और पब्लिक के पास 13.83% है। तो यहां आपको नजर आ रहा है कि आपकी पब्लिक ने सेलिंग करी है और डीआईएस ने खरीदारी करी है, बाकी के शेयर होल्डर्स आपके सेम है। ठीक है, तो डीआईएस की होल्डिंग बढ़ी है 4.74 से 5.59, तो यह मोस्ट प्रोबेबली आपको आपके क्या देखने को मिले होंगे, म्यूचुअल फंड्स। सो एक बार देख लेते हैं कि किसने आपका इन्वेस्टमेंट किया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में दिसंबर के महीने के अंदर। ठीक है, तो डीआईएस में आपके आए हैं यहां पर म्यूचुअल फंड्स, बिल्कुल सही। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड की खरीदारी बढ़ी है और आपके इंश्योरेंस कंपनीज में भी कुछ खरीदारी बढ़ी है यहां पर। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.5% के आसपास की 0.05% होल्डिंग इंक्रीज करी है। बैंक्स का कोई इंक्रीज यहां पर नहीं आया, पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है। म्यूचुअल फंड ने ज्यादा खरीदारी करी है अराउंड 0.90% के आसपास, और अदर्स में भी 0.01% होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो ये है ओवरऑल आपका डीआईएस का डाटा, और जो म्यूचुअल फंड है वो ज्यादा एक्टिव देखने को मिले पिछले 3 क्वार्टर से लगातार। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स 3 क्वार्टर से लगातार 3.14 से 3.88, 4.55 और 5.34% हो चुके हैं आपके म्यूचुअल फंड्स। तो ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया को जरूरत इस समय फंड रेज की है, जब तक फंड रेज नहीं आता शायद वोडाफोन आइडिया में इसी तरह से टेंशन बनती रहेगी। अगर रीअसेसमेंट है तो कंपनी को उस पर जवाब देना जरूरी है, जो कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि जो अपडेट है आपके रीअसेसमेंट पर वो यही कहती है कि डॉट चाहता है पहले वोडाफोन आइडिया मंजूरी दे रीअसेसमेंट पर, उसके बाद ही कोई आगे स्टेप लिया जाएगा। सो अभी इतना ही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।